Assalamualaikum, my dear students. I hope you are all doing well. Today, in this video, we will discuss about conjunction and its types. तो बेटा आज का टॉपिक है conjunctions. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Conjunction is a word that joins, connects two words, phrases or clauses together. कंजक्शन बेटा ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को आपस में मिलाते हैं. ठीक है, फिर से मैं कहूँगी, कंजक्शंस बेटा ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, उनको आपस में मिलाते हैं. ठीक है, अब बेटा वर्ड्स के बारे में आपको पता होगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्रेज एंड क्लॉजेस. कंजक्शन से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लॉज किसे कहते हैं और फ्रेज किसे कहते हैं. फ्रेज, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. फ्रेज होता है वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसमें ना सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है. ठीक है, एक तो ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है, यानी ये सेंटेंस का छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम फ्रेज कहते हैं. ठीक है, आया समझ फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल, इन द टाउन. देखिए बेटा, इसमें ना ही सब्जेक्ट प्रेजेंट है और ना ही वर्ब प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे फ्रेज. ठीक, उसके बाद है बेटा क्लॉज. A clause is a group of words that does have both a subject and a verb. क्लॉज होता है बेटा वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब भी होता है. ठीक है, दोनों प्रेजेंट होते हैं, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी. उन्हें हम क्लॉजेस कहते हैं. अब बेटा कुछ क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होते हैं और कुछ डिपेंडेंट होते हैं. अब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किसे कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का एक कंप्लीट थॉट होता है, मीन्स उनका मीनिंग कंप्लीट होता है. उनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना होता है. ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. उसके बाद है बेटा डिपेंडेंट क्लॉजेस. डिपेंडेंट क्लॉजेस ऐसे क्लॉजेस होते हैं जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए वो किसी और पे डिपेंड होती है. ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस. अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दी है डिपेंडेंट क्लॉज की. पहले, व्हेन आई कम हेयर. देखिए बेटा, ये जो सेंटेंस है इसमें आपको कंप्लीट सेंटेंस, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है कि व्हेन आई कम हेयर, जब मैं यहाँ आता हूँ तो उसके बाद क्या होता है वो पता नहीं है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसी और पे डिपेंड है. ठीक है, उसके बाद है सेकेंड एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट क्लॉज की. शी पुट इट ऑन द टेबल. अब इस सेंटेंस में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उसने उसको टेबल पे रखा. यहाँ एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसलिए हम इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. आया समझ डिपेंडेंट किसे कहते हैं और इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं, ये बेटा आपको याद रखने हैं. Now we will move to the examples of conjunction. Give me a pen and a paper. देखिए बेटा, ये जो सेंटेंस है इसमें हमने and का कंजक्शन यूज किया. अब and यहाँ पे क्या कर रहा है? दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, पेन को और पेपर को ज्वाइन कर रहा है. ठीक है, तो and यहाँ पर कंजक्शन है. सेकेंड एग्जाम्पल है he works in a village or in a town. तो इस सेंटेंस में इन अ विलेज जो है वो क्या है बेटा? फ्रेज है, और इन अ टाउन भी फ्रेज है. और क्या कर रहा है? वो दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहा है, तो और कंजक्शन है. यू आर टायर्ड सो यू शुड टेक रेस्ट. अब देखिए बेटा, यू आर टायर्ड, यू शुड टेक रेस्ट. यू आर टायर्ड एक क्लॉज है, यू शुड टेक रेस्ट दूसरा क्लॉज है. अब दो क्लॉज उसको कौन ज्वाइन कर रहा है? सो ज्वाइन कर रहा है, तो सो कंजक्शन है. तो यही मैंने आपको समझाया कि कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को और दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करता है. ठीक है, और कंजक्शंस को बेटा हम कनेक्टर्स और ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं. ठीक है, इतना आया आपको समझ? चलिए आगे.
अब बेटा है टाइप्स ऑफ कंजक्शन. There are three types of conjunctions. First is coordinating conjunction, second is subordinating conjunction, and third is correlative conjunction. Now we will discuss the first type, that is coordinating conjunction. Coordinating conjunctions that joins two sentences or clauses of equal importance are called coordinating conjunctions. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बेटा ऐसे कंजक्शंस होते हैं जो दो सेंटेंसेस और दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करते हैं. लेकिन बेटा इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि दोनों जो क्लॉजेस होंगे वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होंगे, यानी कि वो इक्वल रैंक के होंगे, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए. ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बेटा फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, यट है, सो है, ये सारे बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को याद रखने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है, फैन बॉयज. तो फैन बॉयज से बेटा आप ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन याद रखेंगे. एफ से फॉर, ए से एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट एंड एस से सो. ठीक है, तो चलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की एग्जाम्पल देखते हैं. ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट. देखिए बेटा दो सेंटेंसेस है, दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट है. ही इज पुअर आपको कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है, ही इज ऑनेस्ट इसमें भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है. तो दोनों जो सेंटेंसेस है वो इक्वल रैंक के है. ठीक है, तो अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन करेंगे. तो हम लिखेंगे ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट. वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है, तो बट यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. सेकेंड एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक कॉफी. देखिए बेटा दोनों सेंटेंसेस इक्वल रैंक के हैं, बराबर है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से इनको हम ज्वाइन करेंगे, वुड यू लाइक टी और कॉफी. ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. सेकेंड है बेटा subordinating conjunctions that joins the dependent clause to the main clause is called as subordinating conjunction. बेटा subordinating conjunctions ऐसे conjunctions होते हैं जो डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ. ठीक है, जो डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, यानी दोनों को मिलाता है. एग्जाम्पल, Tanya is reading a book. She finds it interesting. देखिए बेटा दो सेंटेंस है, तानिया इज रीडिंग ए बुक, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, मेन क्लॉज है. ठीक है, तो अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से इनको ज्वाइन करेंगे. तानिया इज रीडिंग ए बुक बिकॉज शी फाइंड्स इट इंटरेस्टिंग. तो बिकॉज यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. सेकेंड एग्जाम्पल है, द ट्रेन वॉज सो क्राउडेड दैट वी मिस्ड आवर ट्रेन. तो दैट क्या है यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. ठीक है, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बहुत सारे हैं, आफ्टर है, ऑल्दो है, बिकॉज है, इफ है, अनलेस है, व्हेन है एंड व्हाइल है. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द थर्ड टाइप, दैट इज कोरिलेटिव कंजक्शन. Correlative conjunctions are used in pairs. They are called correlative conjunctions. बेटा थर्ड टाइप है correlative conjunctions, भी दो sentences, दो clauses को आपस में ज्वाइन करते हैं, लेकिन correlative conjunctions हमेशा pairs में यूज होती हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल both and, तो दो वर्ड्स है, ये दोनों वर्ड्स एक सेंटेंस में यूज होंगे, पेयर में यूज होंगे. इसी तरह से नीदर नॉर, दो वर्ड्स है, दोनों आपको यूज करने हैं सेंटेंस में. आप एक ही वर्ड को यूज नहीं कर सकते, तो उन्हें हम कोरिलेटिव कंजक्शन नहीं कहेंगे. ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं. बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट. दो सेंटेंसेस है, तो दोनों को आपको कोरिलेटिव कंजक्शन से ज्वाइन करना है. तो हम लिखेंगे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट. तो बोथ के साथ हमने एंड का यूज किया. आई वॉन्ट नाइदर टी नॉर कॉफी.
तो यहाँ पर नीदर और नॉर जो है वो क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन है। थर्ड एग्जाम्पल, तानिया गिव मी बोथ बुक्स एंड स्टेशनरी। तो बोथ एंड जो है वो क्या है बेटा, कोरिलेटिव कंजक्शन है। आप एक वर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन में, आपको ये पेयर्स में यूज करने हैं। बोथ के साथ आप एंड यूज करेंगे, नीदर के साथ नॉर, ईदर के साथ और, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक कंजक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज।